Good morning, my dear students. How are you, beta? I hope you all are fine. So, today I am going to start the lesson number 6, The Lady with the Lamp, from your English reader book, The Lady with the Lamp. Get set. Look at the following pictures carefully. Look at this picture. What are you observing? And the next one? What does it show? ये तीनों पिक्चर्स आपको क्या शो कर रही हैं? The above pictures present a familiar sight in the hospital. ये वाली जो पिक्चर्स है, नर्स, पेशेंट, nurse is talking with the patient, nurse is checking the temperature of the patient, and here nurse is helping the doctor. Okay, तो ये बहुत ही फैमिलियर मतलब परिचित मीन्स जानी पहचानी साइट है. साइट माने सीन. ये सीन देखा है, मोस्टली ऐसा सीन आपको हॉस्पिटल्स में दिखाई देता है. डिस्कस इन द क्लास द different ways in which a nurse helps and looks after a patient, the importance of her work and how does it affect a patient. तो ये कहा गया कि क्लास में डिस्कस करें कि नर्स कैसे हेल्प करती है. लेट्स डिस्कस कैसे हेल्प करती है. कैन यू टेल मी हाउ डज अ नर्स हेल्प यू इन योर ट्रीटमेंट. Nurse looks after the patient. Nurse checks up the temperature of the patient and also talks with the patient and helps the doctor in the treatment. Okay, with this nurse always cleans the bed sheets of the patient and takes the medicines in regular intervals. ठीक है ना, ठीक समय पर उनको मेडिसिन भी देती हैं, गिव्स इंजेक्शंस भी देती हैं, क्लीन भी करती है बेडशीट. शी चेंजेस द बेडशीट, वो बेडशीट भी बदलती हैं, है ना. तो बहुत सारे वर्क हैं जो करते हैं. रीड एंड एन्जॉय. द क्राइमियन वॉर started from 1853 till 1856 was fought between the British Empire and the Russian Empire. क्राइमियन वॉर जो 1853 में शुरू हुई थी, 1856 तक चली थी. ये ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में ये वॉर हुई थी, ये युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी. इट टुक द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई. बिसाइड्स माने अतिरिक्त, इसके अलावा और क्या हुआ, इसके अलावा बैडली इंजरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इंजरिंग माने जख्मी, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए थे. इन द प्रेजेंट लेसन, इस लेसन में यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन. आप पढ़ने जा रहे हैं एक यूनिक मतलब अनोखा, सबसे हटके जो योगदान है. कंट्रीब्यूशन माने योगदान. ऑफ अ ब्रिटिश गर्ल, एक ब्रिटिश गर्ल का, कॉल्ड, जिसको कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल. क्या कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल. हु डिसाइडेड टू गो टू द वॉर फ्रंट, जिसने के युद्ध पर जाने का निश्चय किया, अलॉन्ग विथ सम ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ, एंड वर्क एज अ नर्स, और काम करने का तय किया उसने. किसकी तरह? नर्स की तरह. एट द ब्रिटिश कैंप में. कैंप बेटा वो स्पेस होती है, वो जगह होती है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं. ठीक है, वहाँ पर सोल्जर्स को का ट्रीटमेंट भी किया जाता है, हॉस्पिटल भी होता है, वहाँ पे उनके रहने का भी होता है, खाने पीने का सारा प्रोग्राम होता है. ठीक है, हर services as a nurse since then have made Florence Nightingale a role model for every nurse in the world.
जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वर्क किया, नर्स का वर्क किया, बहुत अच्छी तरह से किया, नर्स की ड्यूटी निभाई उन्होंने, तो वो रोल मॉडल बन गई सभी नर्स के लिए। इस वर्ल्ड में पूरे अर्थ में जितनी भी नर्सेस है सबके लिए वो इंस्पिरेशन बन गई। कैसे भी नर्सेस को लगता है कि हमें भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह ही बनना चाहिए। हाउ फ्लोरेंस नाइटिंगेल केम टू बी कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प इज़ द स्टोरी यू विल कम टू नो इन दिस लेसन। अभी कैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा, आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। दैट मीन्स द लेडी विद द लैम्प जो है ये किसको कहा जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो नर्स थी जिन्होंने क्रेमियन वॉर में वर्क किया, अपनी सर्विसेज ऑफर की। तो उनको ये टाइटल क्यों दिया गया, उनको ये नाम क्यों दिया गया, हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, अगेन द लेडी विद द लैम्प, ये नाम दिया गया, लोग किसको कह के बुलाते थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसको कह के बुलाते थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ नर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ नर्स, और लोग उनको लेडी विद द लैम्प कह के बुलाते थे। ओके, लेट्स रीड। मिनल हग्ड हर मदर टाइटली विद टीयर्स इन हर आईज। मिनल जो है अपनी मम्मा को उसने हग किया, गले मिली वो कस के अपनी मम्मा से, टाइटली कस के गले मिली, विद टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा आई मिस्ड यू सो मच व्हेन यू वर इन द हॉस्पिटल फॉर होल वीक। तो मिनल अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया जब आप हॉस्पिटल में थे, पूरा वीक के लिए मैंने आपको बहुत याद किया मम्मा। थैंक गॉड यू आर बैक होम। भगवान का शुक्र है, भगवान का धन्यवाद कि तुम घर वापस आ गई। I'll never trouble you all my life. तारा looked pale as she held मिनल। तो अब तुम्हें कोई भी ट्रबल पूरी ज़िंदगी में मैं नहीं होने दूंगी। तो तारा जो थी, तारा जो है मिनल की मम्मा का नाम है। तारा मिनल की मम्मा का नाम है। मिनल तारा, मिनल तारा, एंड रिनी इज़ द नेम ऑफ देयर नर्स। रिनी, रिनी इज़ द नेम ऑफ अ नर्स। तो तारा जो लुक्ड पेल एज शी हेल्ड मिनल, जब तारा ने मिनल को पकड़ा था तो उसका कलर पेल हो गया। पेल मतलब होता है बेटे लाइट इन कलर और शेड, मतलब रंग फीका पड़ गया, क्योंकि वो बीमार थी ना बेटे। तारा स्माइल्ड वीकली, तारा हल्का सा मुस्कुराई। इवन आई वॉन्टेड टू बी बैक होम एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ, मैं भी घर आना चाहती थी, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता मैं भी घर आना चाहती थी। बट डियर माई ट्रीटमेंट टुक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इलाज में बहुत टाइम लग गया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट आई नीडिड अ लॉट ऑफ केयर टू रिकवर एट होम। डॉक्टर ने कहा कि मुझे ज़रूरत है बहुत सारी केयर की ताकि मैं रिकवर मैंने ठीक हो जाऊं घर पर। ठीक है, ऑफ कोर्स रिनी माई नर्स विल बी हेयर फॉर सम डेज। इसलिए जो रिनी है, रिनी कौन है? माई नर्स। रिनी मेरी नर्स है, वो कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। मिनल लुक्ड एट रिनी, मिनल ने रिनी को देखा, एंड सेड, और कहा हाय। ठीक है, मिनल ने रिनी को देखा और कहा हाय। रिनी गेव एन अफेक्शनेट पैट ऑन हर बैक। रिनी ने, अफेक्शनेट मतलब होता है लविंग, बड़े प्यार से, अफेक्शनेट मैंने प्यार से, पैट मैंने थपथपाया, थपथपाया। उसकी बैक को ऐसे पीठ पे करते हैं ना मैडम, शाबाश, ठीक है ना। तो उसने बड़े प्यार से उसके पीठ पे थपथपाया और कहा, हेलो, आई एम हेयर टू कीप योर मामा कंपनी।
मैं अब आपकी मम्मा की कंपनी में रहूँगी, आपके मम्मा के साथ रहूँगी। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। गगन, मिनल्स फादर, अभी गगन कौन है? मिनल के पापा हैं। एंटर्ड विद द बैग्स, वो बैग लेके अंदर आते हैं। आई एम श्योर यू विल बी फिट अगेन विद इन अ फ्यू डेज, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम फिट हो जाओगी, पूरी तरह ठीक हो जाओगी दोबारा से कुछ ही दिनों में। यस शाउटेड मिनल, तो मिनल कहती है चिल्ला के यस मम्मा ठीक हो जाएंगे। ओके The next 10 days flew by. Rini took very good care of तारा. अगले कुछ 10 दिनों तक बीते तो रिनी ने उनकी बहुत अच्छी तरह से तारा की देखभाल की। She would attend to her round the clock. वो पूरा दिन उसकी देखभाल करती थी। She made sure that तारा took a proper diet. वो ये देखती थी कि तारा ने अच्छी तरह खाना खा लिया है। She gave her medicines. उसने उसको मेडिसिन्स देती थी ऑन टाइम, समय पर। हेल्प्ड हर मूव अराउंड स्लोली, धीरे धीरे उसको हिलने में हेल्प करती थी। टुक डाउन द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर नोट करती थी। एंड गेव इंजेक्शंस, और उसको इंजेक्शन भी देती थी एज प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स क्या होता है? डॉक्टर से कभी मेडिसिन लेने जाते हैं तो एक स्लिप पे डॉक्टर दवाइयाँ लिख देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। फिर कौन सी दवाई किस समय पे लेनी है, तो जो डॉक्टर ने लिखा हुआ था भी ये दवाई इस टाइम पे देनी है तो वो देती थी। रिनी वुड गिव अ डिटेल्ड अपडेट टू द फिजिशियन व्हेन ही पेड अ विजिट। तो जब फिजिशियन माने डॉक्टर, फिजिशियन माने डॉक्टर, तो जब डॉक्टर आता था तो डॉक्टर को सारी रिपोर्ट देती थी वो कि इतना टेम्परेचर, इतना बीपी है, ये वाली दवाई खा ली, ये वाला इंजेक्शन लगा दिया। एवरी ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के जब वो आता था देखने के लिए डॉक्टर। मिनल एंड हर डैड वुड ऑल्सो हेल्प, मिलर और उसके डैड भी हेल्प करते थे। बट रिनी वॉज अ सुपर वुमन, लेकिन रिनी क्या थी? सुपर वुमन। सुपर वुमन क्यों कहा? शी वॉज वेरी एफिशिएंट एंड केयरिंग। एफिशिएंट मतलब होता है वेरी क्विकली डूइंग द वर्क अफेक्टिवली, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करती थी। और केयरिंग थी। शी वुड ऑल्सो रीड आउट गुड आर्टिकल्स, और वो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी पढ़ के सुनाती थी, स्टोरीज भी पढ़ के सुनाती थी तारा को। दे शेयर्ड मैनी मोमेंट्स ऑफ लाफ्टर, और फिर कई ऐसी बातें हो जाती थी कि वो आपस में सब मिलके हंसते भी थे। द डे रिनी वॉज टू लीव, अब वो दिन आ गया जब रिनी को जाना था। तारा सेड, तारा ने कहा, आई एम सो थैंकफुल टू यू, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुडंट हैव रिकवर्ड सो फास्ट, मैं बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर सकती थी, बट फॉर योर केयर, अगर आप मेरी इतनी देखभाल नहीं करती। यू हैव ब्रॉट बैक स्माइल्स टू माई फैमिली, आपने मेरे फैमिली की मुस्कान वापस ला के दी है। रिनी वेव्ड गुड बाय, वेव्ड माने ऐसे वेव किया, गुड बाय किया। एंड सेड, और कहा, आई विल मिस यू ऑल, मैं आपको मिस करूँगी। कीप इन टच मतलब मिलते रहना, फ़ोन करना। ओके, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। We will continue this lesson in next video. Till then, goodbye.